नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं अगस्त 2025 का मासिक राशिफल लेके। क्या स्थितियां रहेंगी अगस्त में? अगस्त में अगर कहा जाए बहुत सारे ऐसे योग बन रहे हैं जो बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा लाभ देंगे, बहुत सारे लोगों को बहुत नुकसान भी देंगे। चाहे वो शनि और मंगल का समसप्तक योग हो, गुरु और शुक्र की युति हो, गुरु और शुक्र की युति, सूर्य बुध की युति या बुद्धादि राजयोग कह लीजिए आप। वहीं सूर्य और केतु भी अगर कहा जाए कुछ समय के लिए ग्रहण योग भी बनाएंगे। क्या सावधानी रखनी है, क्या स्थितियां रहेंगी धन की, कितना आर्थिक लाभ होगा, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे लव रिलेशंस हो या कर्जा हो, कोई भी कर्जा किसी प्रकार से। शेयर मार्केट की भी हम बात करेंगे, वहीं विवाह की बात करेंगे, शादी ब्याह से संबंधित चीजों की, वहीं कैरियर की भी बात करेंगे। कैसा रहेगा अगस्त 2025 मेष से लेके मीन तक सभी राशियों का एक एक वीडियो करके मैं भेजूंगा। देखिए क्या प्रभाव रहेगा नौ ग्रहों का, और नौ ग्रहों का प्रभाव आपकी लाइफ में अगस्त महीने 2025 में कैसा रहेगा। इस वीडियो के लास्ट में मैं कुछ उपाय भी बताऊंगा। अगर कोई समस्या है या कोई दिक्कतें हैं या कोई परेशानियां हैं, मैं बता रहा हूं तो ये उपाय करते रहिएगा, साथ में कहीं ना कहीं समस्याएं दूर होंगी और चीजें आपकी बढ़ेंगी। देखा, मेरा राशिफल अगर कहा जाए आपकी चंद्र राशि पे आधारित है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा है वो आपकी चंद्र राशि हुई। अगर आपको अपनी राशि का नहीं पता तो नाम राशि के आधार पे भी इस मासिक राशिफल को आप देख सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को इसी समय पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। चलिए बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए अगस्त 2025 कैसा रहेगा। देखिए वृषभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए आपकी राशि से मालिक अगर कहा जाए शुक्र है। शुक्र गुरु अगर कहा जाए द्वितीय भाव में रहेंगे कुछ समय के लिए, उसके बाद राशि का परिवर्तन करेगा शुक्र। वहीं पे सूर्य अगर कहा जाए तृतीय भाव में, 17 तारीख को इस राशि में सिंह राशि में आ जाएंगे चतुर्थ भाव में। मंगल अगर कहा जाए पंचम में रहेंगे पूरे महीने, और चंद्रमा अगर कहा जाए तो चलायमान है। शनि अगर कहा जाए लाभ है। अब इन ग्रहों का प्रभाव अगर कहा जाए तो आपके ऊपर कैसा पड़ेगा अगस्त 2025 में। देखिए धन के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए, पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं। स्वास्थ्य सबसे हरदम मैं कहता हूं इंपॉर्टेंट है। अगर आदमी स्वस्थ है तो सब कुछ ठीक है, चीजों से लड़ सकता है, मेहनत कर सकता है। अगर स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है तो सब कुछ गड़बड़ है। देखिए स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं चंद्रमा जिस राशि में बैठा है, शुक्र की राशि, इस महीने की शुरुआत, ऐसे में कहा जाएगा स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, और खासकर उनको विशेष सावधानी रखनी है जिनका लो बीपी की शिकायत है या लो शुगर की शिकायत है, उनको विशेष सावधानी रखनी है। स्वास्थ्य भाव से अगर कहा जाए तो छठा भाव जिसे हम लोग लाभ कहते हैं, ये भी बीमारी है। इसका अधिपति गुरु अगर कहा जाए द्वितीय भाव एक मारक भाव में रहेगा। ऐसे में कहा जाएगा कि देखिए बहुत कोई डरने वरने वाली बात नहीं है, चिंता वाली बात नहीं है, फिर भी अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा जागरूक और आलस्य को दूर करना पड़ेगा। आलस्य मतलब हो गया कि सुबह के समय जल्दी उठना, ये सारी चीजें, योगा इत्यादि चीजें करिएगा। दूसरी बात, अब बात करते हैं फाइनेंस की। देखिए फाइनेंस अगर कहा जाए तो ये सब चीजें अगर कहा जाए फाइनेंस को दिखाती हैं। कहीं ना कहीं पूरे महीने अगर कहा जाए शनि वक्री हालत में लाभ में रहेंगे, और आपकी राशि से अगर कहा जाए लाभ, वहीं लाभ का स्वामी अगर कहा जाए तो द्वितीय में, वहीं पे सूर्य अगर कहा जाए तृतीय में, और 17 तारीख के बाद अगर कहा जाए चतुर्थ में। ऐसे में कहा जाएगा धन की आवक, धन से संबंधित चीजें, व्यवसाय आपकी पूरी महीने चलती रहेंगी। 17 तारीख से पहले कोई भी इंपॉर्टेंट काम है या कोई व्यवसाय आपको शुरू करना है या किसी प्रकार का नौकरी में कोई परिवर्तन करना है या नौकरी, इन सभी चीजों के लिए अगर मैं कहूं तो 17 तारीख से पहले का समय अच्छा है। 17 तारीख से 22 तारीख का पीरियड
मतलब 17 तारीख से लेकर 22 तारीख के पीरियड में कोई भी नया काम या कोई नौकरी में बदलाव, ये सब चीजें, या कोई बड़ा निवेश करना है या व्यवसाय आपको शुरू करना है तो थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा, एक बात। दूसरी चीज अगर मैं कहूं, राहु अगर कहा जाए कुंभ राशि में आकस्मिक धन लाभ, राहु अगर कहा जाए शुक्र को देखना, जो आपका पैसा फंसा है, अटका है, कहीं लटका हुआ है, उसके लिए प्रयास करिएगा, ये महीना बेहद अच्छा कहलाएगा। राहु की दृष्टि अगर कहा जाए शुक्र और गुरु पे पड़ने का मतलब ये कहलाएगा कि व्यक्ति अगर मेहनत करेगा, और मेहनत क्या कराएगा, मंगल अगर कहा जाए तो फंसा हुआ धन है, मंगल अगर कहा जाए मेहनत को मांगता है, मेहनत करने के उपरांत अगर कहा जाए तो व्यक्ति को सफलता भी मिलेगी। शनि मंगल का आमने सामने बिना एफर्ट के नहीं मिलेगा, एफर्ट्स करना पड़ेगा, लेकिन आपकी व्यवस्था हो जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस पीरियड में, अगस्त में, जिनका प्रमोशन रुका हुआ है, काफी महीनों से चल रहा है, या प्रमोशन से संबंधित चीजों में बात करने के लिए, मतलब आला अधिकारी हैं, बॉस हैं, कोई भी है, उसके लिए बात करने के लिए समय अनुकूल है। यहां पर एक चीज और मैं कहूंगा, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको नौकरी जिनके पास नहीं है, नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए भी ये महीना अच्छा है। नौकरी में परिवर्तन करने के लिए बहुत अच्छा महीना कहलाएगा। वहीं विदेश यात्रा, विदेश से संबंधित चीजों के लिए ये महीना अगर कहा जाए बहुत अच्छा है, चाहे वो नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो। बहुत सारे बच्चे या माता पिता अपने बच्चों को जो है विदेश पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं, या फिर घर से दूर पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं, उन चीजों के लिए भी ये महीना बेहद अच्छा कहलाएगा। आप बिल्कुल प्रयास करिए। वहीं पे मंगल के कारण अगर कहा जाए सफलता, वहीं ये भी कहा जाएगा कि विदेश का कारक ग्रह अगर कहा जाए तो राहु है, जो कर्म भाव में बैठा है, घर को देख रहा है। अगर आप प्रयास करते हैं तो आपको आगे भेजने की पूरी तरीके से ये तत्पर है, अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो। किसी प्रकार का लव रिलेशंस, मतलब प्रेमी जुगल, लव रिलेशंस के लिए ये महीना अगर कहा जाए बहुत अच्छा नहीं है। शनि और मंगल का आमने सामने होना क्रोध के कारण या जल्दबाजी में जो है झगड़े, झंझट, वाद विवाद को दिखाता है, दोनों को अलग कर सकता है। आपको अपने रिलेशंस का विशेष ध्यान रखना है, एक बात। वहीं परिवार के साथ संबंध आपके खराब हो सकते हैं, पारिवारिक जीवन में तनाव हो सकता है, विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीजों में भी आपको बहुत सावधानी रखनी है। मंगल अगर कहा जाए तो इस भाव में शनि से दृष्ट होना, शनि अगर कहा जाए तो ये अपमान को भी, देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो विवाह के, शादी के बाद भी प्रेम संबंध बनाते हैं, उनके लिए ये महीना बहुत खराब है। बहुत सावधानी से आपको फूक फूक के कदम रखने हैं, और मैं तो ये कहूंगा कि यहां पर आप वाइंड अप करिए, खत्म करिए। ये चीज अच्छी नहीं है, ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं कहलाएगी। वहीं सूर्य अगर कहा जाए इस राशि में गोचर, सिंह राशि अपनी ही राशि, राहु से दृष्ट होना, ऐसे में किसी भी प्रकार का वाहन, गाड़ी खरीदना बेचना कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वाहन गाड़ी चलाने में थोड़ा सा सावधानी, और उस जगह पे बहुत सावधानी रखनी है जो लोग वाहन गाड़ी का काम करते हैं। गवर्नमेंट से संबंधित आपका चालान कट जाए या वाहन पे जो है थोड़ा सा नुकसान हो जाए, इसके भी संकेत देता है। मैं खरीदने और बेचने के लिए खराब नहीं कह रहा हूं, वो ठीक है, उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बढ़ सकते हैं आगे। शनि का लाभ में होने का मतलब यह भी कहलाएगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पैसा मित्रों में फंसा है, यारी दोस्ती में फंसा है, उनके पैसे निकलने के चांसेस भरपूर मात्रा में हैं। आप अपने प्रयासों को बढ़ाइए। मंगल अगर कहा जाए तो द्वादश है, मंगल अगर कहा जाए तो सप्तमेश है, मंगल अगर कहा जाए तो इस भाव में जिन लोगों के बच्चे छोटे हैं उनको अपने बच्चों का केयर करना पड़ेगा, केयर करके चलिएगा, एक बात। दूसरी चीज ये भी कहा जाएगा कि शनि और मंगल आमने सामने होने का मतलब, अगर किसी प्रकार से माँ बाप से या बच्चे से, माँ बाप की बच्चे से या बच्चे की माँ बाप से किसी प्रकार का कोई तनाव चल रहा है, तो देखिए ये समय चीजें और बिगड़ जाएंगी। तो कोशिश ये करिएगा, जब आपको चीजें पता है और ऐसी स्थिति बनी हुई है तो आपको धैर्य से चलना है। बिजनेस की बात करते हैं, फिर नौकरी की बात करते हैं। देखिए बिजनेस की अगर मैं बात करूं, तो बिजनेस से संबंधित चीजों में राहु आपको कॉपरेट करेगा। राहु के कारण अगर कहा जाए टेंडर या कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं या कोई काम नया लेना चाहते हैं, उन सभी चीजों के लिए समय बहुत अच्छा कहलाएगा।
और जो लोग किसी भी प्रकार का खाने पीने से संबंधित, कॉस्मेटिक आइटम से संबंधित, जमीन लैंड प्रॉपर्टी से संबंधित, एक बात, मकान बिल्डिंग से संबंधित, दूसरी बात, तीसरी चीज किसी प्रकार का एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित कार्य करते हैं, उनके लिए समय अच्छा कहलाएगा। बहुत सारे लोग कमर्शियल प्रॉपर्टीज लेना चाहते हैं कि कोई प्रॉपर्टी आपने ली, उसमें मकान दुकान कुछ भी बना दिया, उनके लिए भी समय अनुकूल है। प्राइवेट नौकरी या सरकारी नौकरी, उनकी अगर चर्चा करें, प्राइवेट नौकरी वालों के लिए अगर मैं कहूं तो शनि का मंगल से दृष्ट होना, वहीं मंगल अगर कहा जाए तो द्वादशेश है और मंगल अगर कहा जाए सप्तमेश है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के लिए यह समय अगर कहा जाए तो मेहनत भरपूर मात्रा में, लेकिन यहां पर यह भी मैं कहूंगा कि आपके लिए यह समय मेहनत कराएगा, लेकिन उसका रिजल्ट या उसका फायदा भी आपको देगा आने वाले समय में। किसी प्रकार का कोई बदलाव हो, किसी प्रकार का कोई नौकरी में आपको फायदा लेना है, उन सभी चीजों के लिए अच्छा समय है। सरकारी नौकरी वालों की बात करें, बेहतर समय है, अच्छा समय है, प्रमोशन के लिए, पदोन्नति के लिए, धन के लिए, विवाह या वैवाहिक जीवन के लिए अगर मैं कहूं, विवाह के लिए कोई बातचीत, कोई रिश्ता देखना चाह रहे हैं, उसके लिए अच्छा है। एक बात, किसी प्रकार का कोई डिवोर्स चल रहा है और खासकर बच्चों को लेके कोई डिवोर्स, मतलब बच्चे होता नहीं है कि डिवोर्स में बच्चों के लिए मैं भी, तो ये समय उन चीजों के लिए अच्छा नहीं है, थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। अगर सामान्यता मैं देखूं वृषभ राशि वालों के लिए अगस्त 2025 बेहद अच्छा होगा। मैं 2 उपाय केवल आपको बताऊंगा, ये उपाय आप करिए, आपके लिए बेहद फायदेमंद है। सुंदरकांड का पाठ मंगलवार को रात में करना है और सुबह के समय प्रतिदिन जो है गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ से ही अपनी पाठ पूजा की शुरुआत करिएगा। बाकी उसके बाद कुछ भी करिए, वो आपके ऊपर है। ये दोनों उपाय करना है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकॉन का निशान जरूर दबा लीजिएगा। बहुत अच्छा सा समय और बहुत अच्छा सा मुहूर्त है। बाकी अगर अच्छा लगे कार्यक्रम तो लाइक कर दीजिएगा। राधे राधे लिखना कमेंट बॉक्स में मत भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।